सबसे पहले अभी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं देना चाहूँगा। मैं लोकेश गर्ग समृद्धि ज्वेलर्स से अभी न्यूज़ को बहुत बहुत मंगल कामनाएं शुभकामनाएं इतनी शानदार सफलताओं के लिए। अगले जो समय में जो अभी न्यूज़ का जो ग्राफ है जो जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसके लिए आपकी पूरी टीम को, खुद धनेश जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत शानदार प्रश्न है धनेश जी आपका। नगर निगम का चुनाव की जीत हमारी अगली लोकसभा की जीत को निर्धारित करेगी। तो वास्तव में ये जो प्रत्याशी का जो चयन है वो सर्वोत्तम ही होना चाहिए। अब चूँकि पार्टी की रीति नीति के हिसाब से और उनके दिशा निर्देश के हिसाब से जो मथुरा में बहुतायत में जो मेन मानना चाहिए जो नगर निगम में जो संख्या है, या तो ब्राह्मण प्रत्याशी को मिलना चाहिए था या वैश्य प्रत्याशी के लिए जो कयास लगाए जा रहे थे, तो उसकी बिना पर बहुत सारी संभावित प्रत्याशी अपने को मानते हुए तैयारी कर रहे थे। पर चूंकि ओबीसी और उसमें भी महिला सीट जो आरक्षित की गई है मथुरा नगर निगम के लिए, तो जिस सर्वोत्तम प्रत्याशी को पार्टी सुनिश्चित करेगी उसके लिए हम तन मन धन से समर्पित हैं। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। 3 पीढ़ी से जनसंघ से और संगठन से लेकर आज तक पार्टी के लिए काम किया है। तो जो भी प्रत्याशी होगा वो हमारे लिए सर्वोत्तम होगा, हमारे लिए वही सब कुछ होगा और हम उसके लिए पूरी तन्मयता से प्रयास करेंगे। इस समय बीजेपी की टिकट के लिए जो प्रत्याशी लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिसमें रामप्रसाद कमल की पुत्रवधू, उनका नाम चर्चा में है, सिद्धार्थ लोधी उनकी पत्नी का नाम चर्चा में है, एक पूजा चौधरी करके वृंदावन से हैं, मथुरा से आपके जयंती प्रसाद अग्रवाल जी जो कि अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं, उनकी पुत्रवधू भी मतलब इस लाइन में हैं। तो इनमें से आप किसको उपयुक्त मानते हैं? कौन अच्छी फाइट दे सकता है? देखिए, आपने जो 4 और 5 नाम आपने गिनाए उसमें कमल जी का नाम अपने आप में अच्छा है। रामप्रसाद जी पूर्व में मंत्री रहे, एमएलसी रहे और उनका पूरा संघ परिवार है, तो पार्टी की आस्थाओं से निष्ठावान है, आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई उसमें नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिद्धार्थ लोधी युवा कार्यकर्ता रहे, युवा मोर्चा में बहुत संघर्षरत रहे, खूब सारे काम किए। उनके पिताजी आदरणीय घनश्याम लोधी जी पूरा जीवन उन्होंने संगठन के लिए काम किया है। तो पूरा अच्छा परिवार है, बहुत शानदार और समर्पित है। और सबसे बड़ी बात है नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम की सीट है, उसके लिए वो अपने आप में बहुत समर्थ प्रत्याशी है। और सिद्धार्थ के साथ हमारी सहानुभूति भी है, हमारे छोटे भाई जैसे ही हैं, कहीं कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। तीसरा आपने किन्हीं पूजा चौधरी जी का नाम लिया वृंदावन से, मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरा कोई परिचय नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चौथा नाम आपने लिया आदरणीय जयंती प्रसाद जी की पुत्रवधू के लिए, तो अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। हेमंत भैया सामाजिक हैं, संघर्षशील हैं और पूरा परिवार बहुत सुदृढ़ है हर तरीके से, वैश्य परिवार भी है। तो पार्टी विचार कर सकती है, करना चाहिए। वैश्य मतदाता नगर निगम के लिए एक अच्छा परसेंटेज रखता है हार जीत के लिए, तो एक वो सहानुभूति तो मिलेगी ही मिलेगी, पार्टी का वोट मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा जो पार्टी ने जो ओबीसी प्रत्याशी और उसमें महिला आरक्षित की है उसका फ़ायदा मिलेगा, तो एक अच्छी जीत बन सकती है।
और फिर पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी चाहेगी उसके लिए हम हर तरीके से समर्पित हैं। तो आपकी सभी बातों से एक सार निकाला जाए कि सबसे सशक्त एक कैंडिडेट के रूप में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जयंती प्रसाद अग्रवाल जी को अगर ये चांस मिलता है पुत्रवधू के रूप में तो जाट वोटों के साथ साथ पार्टी के वोट और वैश्य समाज जो कि एक विधानसभा में सबसे ज़्यादा उम्मीद भी थी जिनको टिकट मिलेगी, तो वो भी मतलब एक फैक्टर दोनों रूप में काम, तो जैसा सुनने में आ रहा है 1 लाख से ऊपर की वोटों से जीत होगी, क्या ये सही है? देखिए, ये कयास है और हर पक्ष, हम अपने विषय की बात करें तो हम हमेशा अपने पक्ष में ही कयास लगाएंगे, कहीं कोई इसमें विचार करने की बात होती नहीं है। पर पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष अपने हेतु की बात सोचेगा, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी दल से हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हेतु की बात सोचेगा। अपने हेतु से उसे अपनी जीत सर्वोपरि लगेगी, सर्वोत्तम लगेगी, सबसे ज़्यादा मतों से लगेगी। पर जो पार्टी का निर्णय होता है वो चारों तरफ से सुसज्जित होता है। उनके हर निर्णय में हर पक्ष की भूमिका होती है, तो वो निर्णय ज़्यादा मायने रखता है, वो निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हम समझते हैं पार्टी का निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। पार्टी का निर्णय जो होगा वो सही मायने में सर्वोत्तम होगा। व्यक्ति विशेष की बात जो मैंने आपसे कही, आप समझ सकते हैं, हर व्यक्ति अपने हेतु से, अपने एंगल से सोचता है, तो वो अपने हितों को ही सोच पाता है। पार्टी बहुआयामी व्यवस्थाओं को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर जो निर्णय लेती है वो बहुत हद तक पार्टी के हित के लिए होता है। और हम चूँकि पार्टी की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, रीति नीति से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी की निष्ठा से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो जाति नहीं रखती, सिर्फ विचार रखते हैं, पार्टी की निष्ठा रखती है, पार्टी की सोच रखती है। हम उसके लिए समर्पित हैं। जो पार्टी जिसको मैदान में उतारेगी वो हमारा प्रत्याशी है, और वो 100% जो भी हो, जिस भी समाज से हो, जिस भी जाति से हो, वही सर्वोत्तम जीत जीतेगा और वही 1 लाख से ऊपर की जीत जीतेगा। इस समय देखा जा रहा है कि बीजेपी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, बसपा शायद लड़ने की स्थिति में नहीं है या वो गंभीर नहीं है। सपा और लोकदल में भी अभी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से उम्मीदवारों की स्थिति सामने नहीं आई है। कांग्रेस में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति सामने नहीं है। क्या मानेंगे कि बीजेपी की टिकट गारंटी जीत की? सारी बातें आप अपने प्रश्न, आपके प्रश्न में ही दिनेश जी आपका उत्तर है। आप अपने से ही स्वीकार रहे, कांग्रेस के पास कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है, बसपा प्रत्याशी लाने में असमर्थ है, सपा के पास कुछ है नहीं, तो फिर इसमें तो कुछ किंतु परंतु रह ही नहीं गया। आपका ही प्रश्न और आपने उसका उत्तर आपके प्रश्न में दिया है, तो कुछ कहने की बात अब इसमें रह नहीं जाती। हमारा प्रत्याशी, हमारी पार्टी का प्रत्याशी सर्वोत्तम वोटों से, मतों से जीतेगा, और अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। किसी अन्य दलों के पास हारने से बहुत डर लगता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी खत्म होती है और फिर हारना नहीं स्वीकार होता, और सबको पता है कि किस में जीतने की ताकत है।